नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कोडॉमिनेंसी या जिसको हम लोग बोलते हैं सहप्रभाविता या सहप्रभुत्व। इस टॉपिक को जानने के पहले हम लोग थोड़ा सा मेंडल के फर्स्ट नियम को जानते हैं, फिर इस टॉपिक पर आते हैं। देखिए, मेंडल के फर्स्ट नियम के बारे में पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। मेंडल ने क्या बताया था कि जब हम एक पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में एक जीन के जो दो अल्टरनेटिव फार्म होते हैं, एक डोमिनेंट और एक जो कि रिसेसिव, उनमें से एक एलील अपने लक्षण को प्रदर्शित करने में सफल रहता है और दूसरा लक्षण क्या था, प्रदर्शित नहीं कर पाता अपने लक्षण को। तो जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसको डोमिनेंट उन्होंने जो कैरेक्टर कहा, और जो इनहिबिट हो जाता है उसको उन्होंने जो कि रिसेसिव कैरेक्टर कहा। इसलिए मेंडल के इस नियम का नाम क्या रखा गया, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, मतलब प्रभाविता का नियम। मतलब दो अल्टरनेटिव एलील एक साथ रहने पर एक दूसरे के प्रभाव को रोक देता है। लेकिन एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है TH मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट खोजा जो मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंसी को फॉलो नहीं करता है या मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंसी का अपवाद है। क्योंकि इन्होंने जो कॉन्सेप्ट खोजा कोडॉमिनेंसी, इसके अनुसार ये है कि एक जीन के जो दो अल्टरनेटिव फार्म होते हैं वह एक साथ आने पर अपने अपने लक्षण को इक्वली एक्सप्रेस करते हैं, मतलब कोई किसी को इनहिबिट नहीं करता है। और इस के कॉमन एग्जाम्पल के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो अब हम लोग इस टॉपिक पर आते हैं। देखिए, कोडॉमिनेंसी इंग्लिश शब्द अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी रहे तो को मतलब वैसे भी क्या होता है, सह। को का मीनिंग क्या होता है, सह। और डोमिनेंसी का मतलब क्या होता है, प्रभाविता। मतलब जहाँ पर दोनों एलील क्या करें, प्रभावी रहें। मतलब प्रभावित मीनिंग है कि कोई किसी को इनहिबिट नहीं कर रहा है, दोनों एक साथ बराबर इक्वली प्रदर्शित होते। इससे देखो इसका हिंदी नेम क्या है, सहप्रभाविता। सह मतलब साथ, प्रभाविता मतलब प्रभावी, या इसी को बोलते हैं सहप्रभुत्व। सह मतलब साथ और प्रभुत्व का मीनिंग क्या गया कि जो अपने कैरेक्टर को, अपने प्रभाव को दिखाने में सक्षम हो। अभी खोजा कब गया, जो TH मॉर्गन साहब थे, यह 1900 में चिकन में जो कोट कलर होता है, स्किन का कलर होता है, उसकी वंशागति कैसे होती है, कैसे कंट्रोल होती है, उसका वो अध्ययन कर रहे थे। तो उस दौरान उन्होंने जो कि कोडॉमिनेंसी या इस जीन का खोज किया। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। देखिए, बताया गया कि कोडॉमिनेंसी वाज जो डिस्कवर बाय TH मॉर्गन इन 1900 ड्यूरिंग स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ कोट कलर इन चिकन। मतलब जो TH मॉर्गन थे 1900 में चिकन में कोट कलर की वंशागति कैसे होती है, इसका अध्ययन करते समय इन्होंने इस जीन का खोज किया था। इसकी सबसे सिंपल दो परिभाषा यहाँ बताई गई है। परिभाषा क्या है कि व्हेन बोथ एलील डोमिनेंट एंड रिसेसिव आर इक्वली एक्सप्रेस इन हाइब्रिड फेनोमेनन इज नोन एज कोडॉमिनेंसी। मीनिंग कि जब दो एलील, एक जीन के जो दो एलील हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, एक प्रभावी और एक अप्रभावी, जब दोनों F1 जनरेशन में या हाइब्रिड में अपने अपने लक्षण को इक्वली प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कोडॉमिनेंसी। और इस जीन को क्या बोलेंगे, कोडॉमिनेंट जीन। देखिए, कोडॉमिनेंट जीन का मतलब क्या हो गया, ऐसे दो अल्टरनेटिव फार्म किसी जीन के जो अपने लक्षण को इक्वली एक्सप्रेस करते हो, कोई किसी को इनहिबिट नहीं करता है, तो ऐसे जीन को कोडॉमिनेंट जीन कहेंगे और प्रोसेस को कोडॉमिनेंसी कहेंगे। दूसरी परिभाषा क्या है कि कोडॉमिनेंसी इज ए जेनेटिक प्रोसेस वेयर बोथ एलील ऑफ ए जीन एक्सप्रेस इक्वली इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। वही मीनिंग हो गया कि वह प्रक्रिया या कोडॉमिनेंसी क्या एक जेनेटिक प्रोसेस है जिसमें एक जीन के दोनों एलील अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करने में सक्षम होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका दो बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो हर जगह है,
पहला है कि ब्रीड कैटल का एग्जाम्पल है, उसमें मतलब कोट कलर का, और दूसरा मनुष्य में जो ब्लड ग्रुप MN जो ब्लड ग्रुप है वो कोट डोमिनेंसी का एग्जाम्पल है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ पढ़ रहे हैं, पहला जो है बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या है, कोट कलर इन ब्रीड कैटल। ब्रीड कैटल का मतलब ये होगा जो नस्ल सुधार के या जो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल हम लोग बनाते हैं मांस के लिए, दूध के लिए, अंडे के लिए, बाल के लिए, तो उनमें क्या होता है कि हम लोग अपने अनुसार डिजायर जीन का उसमें जो कि चेंजेस करते हैं। तो जो नस्ल सुधार वाले एनिमल हैं उनमें इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो कि TH मॉर्गन साहब ने खोजा था। क्या खोजा कि ए क्रॉस बिटवीन रेड कोट कलर विथ वाइट कोट कलर देन इन F1 जनरेशन रोन कोट कलर ऑफस्प्रिंग आफ्टर। इसका मीनिंग हो गया कि जब TH मॉर्गन साहब ने एक लाल कलर के एनिमल में और एक वाइट कलर के एनिमल, मतलब कि एक एनिमल ऐसा था जिसमें हेयर जो था वह कम्प्लीटली रेड कलर का था और दूसरे में क्या था, हेयर जो था वह या स्किन जो थी वह कम्प्लीटली वाइट कलर की थी। इनमें क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में इनको ये था कि मेंडल के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, मेंडल के नियम के अनुसार रेड कोट वाले एनिमल को मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर न रेड मिला न वाइट मिला बल्कि रोन चितकबरे एनिमल मिले। चितकबरे का मतलब ये हो गया ऐसा एनिमल जिसके बॉडी पर, जिसके मतलब शरीर पर वाइट कलर के बाल के पैचेज ग्रुप और सफ़ेद कलर के बाल के पैचेज बराबर मिले। मीन्स क्या हुआ कि जो R जीन है और जो W जीन है दोनों अपने अपने लक्षण को F1 जनरेशन में प्रदर्शित किया, इसलिए इसको क्या कहा गया, को डोमिनेंसी सह प्रभावित। अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, रेड कोट कैटल है, इधर वाइट कोट कैटल है। रेड कोट जो मतलब कैरेक्टर है वह CR जीन से कंट्रोल होता है। देखिए C इसमें कोट कलर है, R मतलब रेड कलर से, C वही कोट है और W क्या वाइट कलर है। तो अब सिंपल सा आप लोग समझिए, मेंडल के नियम के अनुसार ये होना चाहिए कि जब हम रेड और वाइट में मतलब क्रॉस कराते हैं तो रेड जो होगा वह डोमिनेंट होगा, वाइट रिसेसिव होगा। तो F1 जनरेशन में सब के सब जो कि रेड कलर मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेंडल के नियम को फॉलो नहीं किया। कैसे देखिए, अब इसमें ये पेरेंट हो गए, अब गैमिट बनेगा यहाँ पर। अब देखो जो गैमिट का फॉर्मेशन होगा, 4 गैमिट हुए, तो इसमें क्रॉस करने का पहले बताया गया, जिसको कन्फ्यूजन होगा तो पहले का तीसरे से 4 गैमिट है, पहले का चौथे से दूसरे में, फिर दूसरे का तीसरे से, दूसरे का चौथे से क्रॉस कराएंगे। तो ये जो यहाँ पे कम्बिनेशन यहाँ मिल रहे हैं, तो इस कम्बिनेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि चारों जो कम्बिनेशन मिल रहे हैं चारों में एक R और एक W है, एक R और एक W है। तो मेंडल के अनुसार ये सब के सब रेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सब के सब ऑफस्प्रिंग जो थी रोन कोट कलर के मिली। रोन कोट मतलब चितकबरा, चितकबरा के मीनिंग और शुद्ध अगर भाषा में हम लोग देखें तो ऐसे एनिमल जिसके शरीर पर सफ़ेद बालों का ग्रुप और लाल बालों का ग्रुप चकत्ते के रूप में, स्पॉट के रूप में पाए गए। और इतना ही नहीं, जब रेड और वाइट पैचेज को काउंट किया गया, गिना गया, तो ये पाया गया कि उस एनिमल के बॉडी पर रेड पैचेज और वाइट पैचेज बिल्कुल बराबर संख्या में होते हैं। सपोज अगर मान लिया जाए कि उस ऑर्गेनिज्म के शरीर पर टोटल 100 पैचेज हैं, तो उसमें 50 पैचेज जो थे ग्रुप थे वह सफ़ेद बालों का था और 50 जो था वह लाल बालों का था। मीनिंग क्या हुआ कि C और R जीन दोनों अपने आप को F1 जनरेशन में इक्वली प्रदर्शित करने में सफल रहे। अब देखिए, जब F1 जनरेशन के पौधों में जब F1 जनरेशन के जो एनिमल मिले, ऑफस्प्रिंग मिले, जब इसमें इन्होंने क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन में क्या था, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो जो इनको मिला 1:2:1 का मिला। मीन्स क्या हुआ, एक केस में क्या हो गया, जैसे अब इनमें हम सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो 4 गैमिट ऐसे बन गए। अब यहाँ पे दोनों R एक साथ हैं, तो मतलब यह प्योरली क्या करेगा, रेड कोट कलर होगा। इसमें दोनों W हैं तो प्योरली वाइट होगा। लेकिन जहाँ पर एक R और एक W क्या है, एक साथ है, तो जैसे यहाँ पर देखा गया वैसे यहाँ पर भी जहाँ R और W एक साथ रहे, तो यहाँ पर भी क्या था कि रोन कोट वाले चितकबरे
जो कलर वाले एनिमल ही मिले। मतलब यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन आई कि जो रोन कोट या जो मतलब चितकबरे एनिमल थे उनके बॉडी पर वाइट बाल का पैचेज और लाल बाल का पैचेज जो था बिल्कुल बराबर संख्या या नंबर में मिला, इसलिए इसको जो कि कोडॉमिनेंसी सहप्रभाविता या सहप्रभुत्व का नियम कहा गया। ये एग्जाम के लिए 5 नंबर में क्या है, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी समझ में आई होगी। हाँ, वीडियो से रिलेटेड कोई अगर प्रश्न है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि हमें भी इससे थोड़ा सा जो कि पुनर्बलन मिलता रहे और हम इसी तरह के वीडियो बनाते रहें बहुत इजी भाषा में और आसान तरीके से। धन्यवाद।